अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी इंडिया बिगिंस ऑयल प्रोडक्शंस फ्रॉम कृष्णा गोदावरी बेसिन और यूपीएससी GS3 और मेरा नाम राणा मंदिर मेरे साथ है नदीम इकबाल जंजुआ और शक्लानी बात होगा। लेट्स स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आपने केजी बेसिन के बारे में सुना होगा, दैट इज कृष्णा गोदावरी बेसिन। मैं आपको मैप में दिखाता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, जो गोदावरी रिवर है, नदी है, और जो कृष्णा रिवर है, वो अल्टीमेटली आंध्र प्रदेश पर आकर यहां पर जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, वहां पर जाकर गिरती हैं। और ये जो एरिया है वो एक तरह से डेल्टा बनाता है काफी बड़ा। तो वहीं पर जो बेसिन है जहां से ऑयल और गैस का प्रोडक्शन चल रहा है, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं अभी तक इस डेल्टा में यहां पर जो बेसिन है सिर्फ गैस का ही प्रोडक्शन हो रहा था। पहली बार, जी हां, मैं आपको बता दूं 7 जनवरी को पहली बार ऑयल निकाला गया है यहां से। ये आप देख सकते हो, ONGC बिगिंस फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम डीप वाटर ब्लॉक इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे यहां पर क्या हो रहा है, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा है, और ये कैसे भारत के लिए अच्छा है, और साथ ही साथ यहां पर डिले क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं स्टडी IQ पर, जैसे हमारा प्रीलिम्स क्रैक करने का बैच, इस बार जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 26 मई को है, तो SIP प्लस आप ले सकते हैं इसको क्रैक करने के लिए। या फिर अगर आपको पूरी तैयारी करनी है यूपीएससी की, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ, ये सिंगल GS फाउंडेशन के बैच में आपको मिल जाएगा। कुछ भी आपको और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक 98/2 इन बे ऑफ बंगाल। मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा मैप के माध्यम से। ये आपको पता ही है, आपका पूरा बे ऑफ बंगाल हो गया। यहां पर चेन्नई है, ऊपर यहां से जो है आंध्र प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो यहां पर केजी जो डीप वाटर बेसिन है 98/2, यहां पर बेसिकली आपको मिलेगा, दैट इज जिसको जहां से ऑयल निकाला गया है। अगेन यहां पर और क्लैरिटी के लिए आपको दिखा दूं, ये आंध्र प्रदेश का ये मैप आप देख रहे हो, ये काकीनाडा आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो जगह है कोस्टल रीजन है, यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर। और आपको पता है ना, आपने ऑफ शोर बेसिन के बारे में सुना होगा और ऑन शोर के बारे में सुना होगा। ऑन शोर क्या होता है, ये कोस्ट के काफी नजदीक होता है। वहां से अगर कोई प्रोडक्शन होता है ऑयल और गैस का, तो उस फील्ड को ऑन शोर फील्ड कहा जाता है। लेकिन जो तट से काफी दूर होता है, जैसे ये 30 किलोमीटर दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कोस्ट से बहुत दूर होने की वजह से ये काफी डीप होगा, क्योंकि यहां पर जो वाटर लेवल है वो काफी ज्यादा होता है, राइट। तो ये काफी डीप होता है, तो इसीलिए डीप वाटर बेसिन इसको कहा जाता है। तो करीब काकीनाडा से 30 किलोमीटर के दूरी पर यहां पर जो 98/2 जो आपका ब्लॉक है, वहां से पहली बार ऑयल का प्रोडक्शन किया गया। और ये कौन किया है? स्टेट ओन्ड ऑयल कॉर्पोरेशन, दैट इज ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, उनके द्वारा यह किया गया है। और आप देख सकते हो यहां पर कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है, ये मैंने आपको बताया काकीनाडा से 30 किलोमीटर के दूरी पर। अब ये अगर आप पिक्चर देखो थे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह का जो पूरा सेटअप है वहां पर किया गया है, जिसके माध्यम से ऑयल निकाला जा रहा है। वैसे एक और चीज मैं आपको बता दूं, कृष्णा गोदावरी बेसिन को लेकर आपने यहां पर रिलायंस का भी नाम सुना होगा। तो रिलायंस का, उसके पास में ही यहां पर रिलायंस का भी बेसिन है, जिसको KG D6 ब्लॉक कहा जाता है। और यह आपका आंध्र प्रदेश से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। अगेन यहां पर मैं आपको फिर से दिखाता हूं, ये वाला जो आप देख रहे हो ना यहां पर, और इसके जस्ट पास में ये वाला एरिया आपको देखने को मिल रहा है। तो आंध्र प्रदेश के कोस्ट से लगभग 35 किलोमीटर दूर जो है, यहीं पर रिलायंस का KG D6 बेसिन है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वाला भी जो है आपका बेसिकली वहां से गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये काफी लार्ज रिजर्व है। एक्चुअली 2002 के बाद से वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व बताया जाता है, जहां से रिलायंस बड़ी मात्रा में जो गैस का प्रोडक्शन है वो लगातार करता रहता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये रिलायंस का पहला
जो ऑफ शोर गैस फील्ड था वो आपका KG-D6 बेसिन ही था, जिसकी वजह से रिलायंस को इससे काफी प्रॉफिट हुआ है। खैर यहां पर आप देख सकते हो जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने कहा आई एम हैप्पी टू लेट एवरीवन नो कि एस्टरडे यहां पर ONGC है उन्होंने पहला ऑयल का प्रोडक्शन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि जो प्रोजेक्ट है वो 2016 से स्टार्ट हो गया था ऑयल के प्रोडक्शन के लिए और 2017 में कंप्लीट भी हो गया था, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो डिले होता गया कई कारण की वजह से, और वो डिले मैं आपको आगे बताऊंगा। और आप अगेन देख सकते हैं यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी जी का ये जो ट्वीट आया था, इसको देखते हुए जो PM मोदी है उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा दिस इज अ रिमार्केबल स्टेप इन इंडियाज एनर्जी जर्नी एंड बूस्ट our mission for आत्मनिर्भर भारत. It will have several benefit for our economy as well. देखिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर लगभग 26 वेल्स हैं, वो जो जगह मैं आपको बता रहा हूं ना बेसिन जहां से प्रोडक्शन किया जा रहा है, लगभग 26 वेल वहां पर बताया जा रहा है, जिसमें से 4 इस समय यूज में है और धीरे धीरे आगे चलकर बताया जा रहा है मई जून तक सभी से जो प्रोडक्शन है वो यहां पर किया जाएगा, जिसकी वजह से जो मेन एम है दैट इज 45,000 बैरल्स पर डे प्रोडक्शन का वो कंप्लीट हो सकेगा। तो हर दिन लगभग 45,000 बैरल्स का प्रोडक्शन हो, ये सबसे बड़ा एम है। और जब ये होगा तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि देश में जितना भी ऑयल प्रोडक्शन होता है, मतलब हमारे देश में थोड़ा बहुत जो भी प्रोडक्शन होता है तो उसका लगभग 7% अकेले इसी जगह से आएगा। और गैस के मामले में भी अगर आप देखोगे तो 7% यहीं से आता है, कृष्णा गोदावरी वाला वो जो ब्लॉक मैंने आपको बताया, डीप जो ओशन ब्लॉक है उसकी हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पर अगर हम पीक प्रोडक्शन की बात करें तो ये आप देख सकते हो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया यहां से ऑलरेडी गैस का प्रोडक्शन किया जा रहा था, लेकिन अब क्या है जो फेज 3 है प्रोडक्शन का वो अब स्टार्ट हो चुका है और बताया जा रहा है कि जून 2024 तक, मतलब अगले 6 महीने तक इसका जो पीक प्रोडक्शन है वो भी पहुंच जाएगा। पीक प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई ऑयल फील्ड होता है या फिर गैस फील्ड होता है, वहां से जो भी प्रोडक्शन करते हैं ना, तो पहले क्या होता है थोड़ी सी क्वांटिटी निकलती है, फिर धीरे धीरे करते करते प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। तो एक ऐसा समय आता है जहां पर पीक पहुंच जाता है कि उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा और कुछ समय तक पीक प्रोडक्शन रहता है और फिर वहां से प्रोडक्शन धीरे धीरे गिरने लग जाता है। तो ये जो पूरा ब्लॉक है ये कई सालों का है, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि बहुत जल्द हम पीक प्रोडक्शन पे पहुंचने वाले हैं, जिसकी वजह से ONGC को भी इससे काफी फायदा होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं ONGC के पास देश में जितने भी फील्ड्स थे वो काफी मैच्योर हो गए थे, मैच्योर का मतलब काफी पुराने हो गए थे, तो जिसकी वजह से यहां पर जो अब ये प्रोडक्शन हो रहा है यहां पर इसकी वजह से ONGC का जो प्रोडक्शन है वो लगातार बरकरार रहेगा, उसमें गिरावट नहीं आएगी। और आप देख सकते हैं इसकी वजह से ONGC का जो गैस प्रोडक्शन है वो 11% बढ़ेगा और ऑयल प्रोडक्शन लगभग 15% बढ़ने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो KG-98 का जो हम बात कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये इतना मायने क्यों रखता है? बताया जा रहा है कि इस तरह की जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं ये देश का जो ऑब्जेक्टिव है ना, हमें आत्मनिर्भर बनना है कि हम जितना ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं उसको कम से कम करना है, तो उसमें काफी ज्यादा ये मदद करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स कि हमारा जो एनर्जी नीड्स हैं वो हम देश में ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके ला सकें, इसमें ये काफी मदद करते हैं। और आपको पता ही है कि भारत दुनिया में 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल है और हम लगभग अपना 85% इंपोर्ट के माध्यम से करते हैं। तो यहां पर अब देखिए क्या होता है ना, वैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे और ऑयल वेल्स होंगे जहां से हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना उसका सर्वे करना, उसको खोज करना कि एक्चुअली कहां पर है, कहां से प्रोडक्शन हो सकता है, तो इसमें बहुत लंबा समय लगता है। और इसी की वजह से जरूरत है कि भारत को और ज्यादा जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसको अपनाया जाए। और मैं आपको यह भी बता दूं, हम ऑयल के मामले में तो 85% डिपेंडेंट है ही हैं, और गैस के मामले में भी अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हम आत्मनिर्भर हैं। गैस के मामले में भी 50% हमारा जो कंजम्पशन है वो हम बाहर के देशों से कराते हैं, जैसे कतर हो गया, वहां से बड़ी संख्या से गैस हम मंगाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो KG बेसिन है, जहां पर डीप वाटर जो बेसिन है जहां से ONGC एक्सट्रैक्ट कर रहा है ऑयल को, इसमें इतना डिले क्यों आया है? देखो कई सारे फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। यहां पर कुछ जियोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो सब सरफेस जियोलॉजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड इश्यूज होता है। यहां पर जो वेदर है वो बहुत चैलेंजिंग था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन करना इतना आसान नहीं था। फिर इसके अलावा यहां पर जो वेल लोकेशंस है, जो कुएं का जो लोकेशंस है वो भी कई बार चेंज हो रहा था। जो यहां पर ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज आ रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। क्योंकि आप सोच के देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया इतना बड़ा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता है, तो यहां पर कई सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि बाहर के देशों से आते हैं। तो
कोविड के समय क्या हो रहा था कि ये सारी चीजें जल्दी नहीं आ पा रही थी, और ये कई कारण है जिसकी वजह से यहां पर लगातार इसमें डिले देखने को मिल रहा था। खैर, यहां पर आप देख सकते हो कि जो मेन एम रखा गया था, यहां पर इनिशियली प्लान किया गया था कि ऑयल का प्रोडक्शन 2021 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसको बार बार एक्सटेंड किया गया और फाइनली अब जाकर मतलब 7 जनवरी को पहली बार यहां से ऑयल का प्रोडक्शन किया गया है। और जहां तक गैस की बात है, मैं आपको बता दूं 4 साल पहले से ही यहां से गैस का प्रोडक्शन चल रहा है। इसका जो पहला फेज था वो मार्च 2020 से स्टार्ट हो गया था और वहां से गैस का प्रोडक्शन हो रहा था। और जब ये लॉन्च हुआ था ना प्रोजेक्ट, में आपको बता दूं 2018 में ओएनजीसी ने एस्टिमेट किया था कि इसमें जो कुल लागत है, इसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, स्टार्टिंग में आपको पता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है उसके लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है वो करीब $5 बिलियन के आसपास होगा, और इसका जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है वो भी लगभग $5 बिलियन के आसपास होगा। और ये जो पूरा खर्चा है 5 + 5 मतलब लगभग $10 बिलियन का खर्चा आने वाला है। ये कब तक का खर्चा है? ये बेसिकली 16 साल का है। मतलब इतना खर्चा करके 16 साल तक ओएनजीसी भरपूर मात्रा में यहां से ऑयल और गैस जो है निकाल सकती है। खैर, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, मैं आपको एक और चीज बता दूं। इससे भारत को तो मदद होगा ही होगा, हमें उतना इंपोर्ट तो अभी भी हम करा ही रहे हैं, लेकिन यहां पर एक और चीज है कि ये जिस जगह की हम बात कर रहे हैं ना, केजी बेसिन, वहां पर अभी तो क्या है कि अल्ट्रा डीप वाटर गैस डिस्कवरी, ये अभी इसको हमने शामिल नहीं किया इसके अंदर। यहां पर हो सकता है कि आगे चलकर अल्ट्रा डीप, मतलब कि ये हम डीप वाटर की तो बात कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा नीचे यहां पर जो गैस की डिस्कवरी है वो बहुत जल्द हो सकती है। और वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है और भारत उसको मोनेटाइज कर पाता है, क्योंकि गैस तो है वो हमें पता है, लेकिन क्या होता है ना, जितना ज्यादा डीप होगा वहां से उसको निकालने में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आएगी। तो ऐसा ना हो कि मार्केट प्राइस से, इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस से ज्यादा कॉस्टिंग यहां पर आ जाए, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट आएगा तो उसका निकालने का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर अगर हम उसको सही तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं तो एक तरह से ये दुनिया का सेकंड डीपेस्ट हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी माना जाएगा। खैर, देखते हैं, इसमें अभी कई साल लगना बाकी होगा, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से यहां पर जो ओएनजीसी के प्रोडक्शन की बात कर रहे थे केजी बेसिन के बारे में, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से रॉक टाइप्स में मोस्ट लाइकली आपको ऑयल रिजर्व मिल सकता है? कौन से रॉक में ज्यादा चांसेस हैं, सबसे बेस्ट चांसेस हैं कि वहां पर ऑयल रिजर्व हो सकता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी बैच लेना हो स्टडी आई के ऊपर। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जी तो मेरे बहन भाइयों नहीं, बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, बहुत खुशखबरी है उनके लिए, सब के लिए, कि वो आत्मनिर्भर होने वाले हैं। काफी हद तक जो है ना प्रेशर इंडिया पर कम हो जाएगा, कोई आलमी दबाव भी वो बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि काफी ऐसे मसाइल होते हैं जो आलमी दबाव आ जाते हैं, आप ये नहीं कर सकते। वो अगर ना रुकें, मतलब मोदी जी एक्शन लें, तो फिर ये है कि ऐसी चीजों पर बंदियां लगना शुरू हो जाती हैं। तो ये तो मोदी जी के जो है ना, इन पूरी हुकूमत की एक हेल्प हो गई है, कुदरत की तरफ से, कि उनको एक अच्छा जो है ना बेनिफिट अपने ही मुल्क से मिल रहा है। और ये बहुत बड़ा टारगेट है जो 45,000 बैरल बता रहे हैं कि निकलना है पर डे है ना, ये बहुत बड़ी बात है, पर डे है। और गैस भी निकल रहा है, जो इंडिया से निकल रही है उसका 7% सिर्फ इसी जगह से निकलेगा। बड़ी बात है, मुझे तो यार अच्छा लगा कि ये इंडिया के लिए बहुत आने वाले अच्छे दिन आ रहे हैं। वो पाकिस्तान वाला साहब तो नहीं है ना, कि पाकिस्तान में हर चीज निकलती है तो बंद करा दी जाती है, दबाव बढ़ जाता है ना। हमारे इधर इलाके में जहाँ पे हम अभी रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पे भी सर्वे किया गया था तकरीबन 7-8 माह पहले। और सर्वे के मुताबिक कुछ हमारी ज़मीनें थी, वहाँ पे भी उन्होंने सर्वे किया, और कुछ नहर के दूसरी तरफ थी, और वहाँ पे भी किया गया। पीछे रिवर है, झेलम रिवर, वहाँ पे भी ज़मीनों में निकला, लेकिन यह है कि वहाँ पे क्वांटिटी कम थी। और वो सैटेलाइट के थ्रू देखते हैं, वो चीज़ें सारी ऑब्जर्व करते हैं, और वही उनकी बात जो है वो अभी मुझे समझ आ रही है कि जहाँ पे क्वांटिटी कम होती है, पहली बात वहाँ पे खर्चा ज्यादा हो जाता है ना, और दूसरी बात के मतलब वो वहाँ पे वैसे नहीं निकलेगा अगर मार्केट रेट से वो ज्यादा पड़ रहा है उनको खर्चा,
तो वो उस चीज पे फोकस नहीं करते, वो कहते हैं लीव करो आगे बढ़ो। तो होता जरूर है मौजूद, लेकिन ये है कि उसको निकाल में कितना 2 दिन निकलेगा, 3 दिन, उसके बाद खत्म हो जाएगा। वो तो अरबों रुपया जो लगा होगा उसके ऊपर, मशीनरी मशीनरी पे और वर्कर्स पे, बहुत ज्यादा है ना। वो कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाती है उसके थ्रू। तो पाकिस्तान में तो घूम गए हैं, पाकिस्तान में तो बहुत जगह ये घूम गए हैं पर नहीं नजर आ रहा, निकला कहीं से भी नहीं, नहीं। वो जो एक दो जगह पे निकले हल्का फुल्का। क्या नाम है, बलोचिस्तान जो है वहां से, बलोचिस्तान है, कराची कराची, समुंदर वाली साइड पे है। तो ये वहां पे निकल सकते हैं, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं वो दबाव जो आ है जाता माफिया बीच में आता है, क्योंकि दबाव पड़ जाता तो पैसा बहुत लगता है, ऊपर से दबाव जो है। है एक करप्शन वाले IMF लोग, के नीचे है। एक करप्शन वाले लोग, एक दबाव, है। दो चीजें हाँ, तो हमें बिल्कुल। लेकिन ये है कि वो हम लोगों की नाअहली है ना। अभी जैसे मोदी हुकूमत इंडिया में काम कर रही है और जैसे वो चल रहे हैं और खुद मुख्तार हैं, पहली बिल्कुल। चीज। दूसरी बात, वो आजादाना पॉलिसी जो है उनकी, मतलब वो फ्रीडम से काम करते हैं, किसी के अंडर नहीं है, और वो अपने हिसाब से चलते हैं कि हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह उन चीज को हम अप्रोच कर सकते हैं और इन अ गुड वे कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे इन्होंने उस चीज में मेंशन किया कि वो निकालेंगे, उनको लेट होगा, क्या क्या चीजें जो हैं उनको चाहिए होती है। जैसे उन्होंने कहा बहुत सारे इक्विपमेंट जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, बिल्कुल। और ये लागत, वो ये अलग चीज खर्चा है, ज्यादा आ जाता है खर्चा ना। ज्यादा है। और ये उन्होंने 30 किलोमीटर उस पक्ष से दूर बताया है, किनारे से दूर है 30 किलोमीटर। दूर तो है। अगर और उनको आगे मिलता है तो उस पे वो ज्यादा डीप सी होगा और वहां पे उनको मशीनरी ज्यादा यूज होगी। तो ये चीज भी उन्होंने देखनी है कि अगर वहां से ज्यादा मिलता है तो हम कम खर्चे पे कैसे निकाल सकते हैं। तो इंडिया ने बहुत सारे ऐसे प्लान्स मैं किए कहूंगा कि इंडिया निकाल सकता है। निकाल सकते निकाल, नो डाउट। वो प्लान मोदी सर जो है, उनकी हुकूमत जो चल रही है, उनमें लोग जो है काम करने वाले हैं, और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो इस चीज का हल भी निकाल लेंगे। ये जेहन में आ रही है किसी चीज पे उन्होंने लागत की है, पता, हाँ, सॉरी अबाउट दैट, वो जो खलाई मिशन किया है उन्होंने हाँ, स्पेस का, उस पे इसलिए मैंने कितनी बोला है ना। नासा की कितनी लागत हुई है, और उन्होंने उससे आधे से भी कम खर्चे में बिल्कुल वो चांद पे चांद गए में हैं, पहुंच गए उसके हैं, अलावा वो जो ब्लैक होल को स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे सूरज हैं। की तरफ भेजा है। हाँ, मतलब कि सारे कम खर्चे पे भेजे वो हैं। सैटेलाइट्स उन्होंने इकट्ठी इतनी भेजी हैं, और मीन्स के वो काम कर रहे हैं कम खर्चे पे, कम से भी कम। और ये देख लें उनके लोग जो हैं वो किस तरह काम में मगन होते हैं, और फोकस है उनका उनके ऊपर। और पीछे हुकूमत अगर अच्छी हो, आपको सपोर्ट कर रही हो, सारी फैसिलिटीज दे रही हो, और बिल्कुल वो आप ये काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में और कुछ सालों में, कह रहे हैं ना थोड़ा लेट हो जाएगा, बीच में कुछ चीज़ उन्हें लेट भी किया, जैसे 16 से 17 का उन्होंने डेट बताया कि बीच में वो गैप पड़ा, और इस तरह कोविड का बीच में फिर आ गया। ये चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट हैंडल कर लेगी, उन्होंने पहले भी हैंडल किया, अब भी कर लेंगी। लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि वो काम नहीं रुकने देते, वो उसी रूटीन से, उसी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं। और ये नहीं कि एक ही मिशन उन्होंने, या एक ही प्लान, या एक ही कर लें प्रोजेक्ट जो है उन्होंने कंटिन्यू किया हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जो इकट्ठी चल रही हैं, बिल्कुल। और ये चीज मेरे ख्याल में इंडिया को ऊपर लेके आ रही है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने ये समुद्र में एक दो दफा पहले भी इसके ऊपर छोटी मोटी वीडियोस देखी हैं, लेकिन मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और इसलिए मैंने इस चीज़ को नोट डाउन नहीं किया। लेकिन वहाँ का एक बंदा था, और वो अमेरिकन था, और उसने बताया कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को और किस तरह वो उसको हैंडल करते हैं। वो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री थी नेशनल ज्योग्राफी की। तो मैं समुद्र को और हवाले से देखना चाहता था, लेकिन वो और हवाले से थी, लाइक दैट, ये जिस तरह ये वीडियो है, तो मुझे वो इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत मैंने वो जो देखी है, वहाँ पे उनका लाइफस्टाइल जो है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है उसके ऊपर। तो लेकिन ये है कि इंडिया अच्छे वे में जा रहा है, नो डाउट, और आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। नॉट लाइक पाकिस्तान के, यहाँ पे वो हो गया, किसी ने फलां को मार दिया, किसी के साथ ज्यादती होगी, किसी ने फलां का कब्जा कर लिया जमीन पे, और यहाँ पे कभी कोई जज इस्तीफा दे देता, कभी कोई जज, कभी कोई। कभी अजीब ही काम होता है यार तो यहाँ ये तो। चीज यहाँ पे पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है, उसके ऑपोजिट हो रहा है। गौरव सर ने कभी कहा था ना कि पाकिस्तान ने रिवर्स गियर लगाया हुआ, तो नो डाउट उन्होंने रिवर्स नहीं, उन्होंने पता नहीं रिवर्स से भी पिछला गियर है वो पिछला लगाया गया हुआ है। तो वो पीछे जा रहे हैं दिन ब दिन, और हर चीज जो है बदतर से बदतर होती जा रही है। लेकिन इंडिया उस वे में साथ ही है, देख लें, और कह लें कि दोनों अब मैं वो सच बोलूंगा तो फिर कुछ लोग कमेंट्स करेंगे कि हम वहां पे आप बेटे हैं। तो नो डाउट पाकिस्तान इंडिया में से निकला है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो तो सच है, वो तो मानना पड़ेगा, वो हम एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। और लेकिन ये है कि बहुत पीछे चल रहे हैं, और लेकिन देख लें और वो कहाँ तरक्की कर रहे हैं, इंडिया कहाँ जा रहा है, खला में हाथ डाला हुआ है।
एक पाँव ज़मीन पे है, दूसरा जनाब आसमान पे है, और वो सीना ताने खड़े हैं हर चीज़ में, किसी भी फील्ड में ले लें। तो हम जो है हर फील्ड में हर चीज़ में पीछे जाते जा रहे हैं। हम लोगों में कुछ खामियां कमजोरियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमें चंद बस एक लोग डिपेंडेबल है ना दूसरों पे, और वही आदत पड़ी हुई है। लेकिन इंडिया जो है वो किसी पे डिपेंडेबल नहीं होना चाहता, बिल्कुल वो आजाद होना चाहता है। हमें खाने की आदत पड़ी हुई है, आत्मनिर्भर। और हम जो है उल्टा चल रहे हैं। जैसे ये वर्ड मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, अक्सर मैं प्रोनाउंस करना चाहता हूँ, ये आत्मनिर्भर जो है। और वो मोदी साहब ने जो जो भी क्रिएट किया है, जिस तरह भी चलते हैं, तो लक्षद्वीप को देख लें आप, वो मुद्दा देख लें किस तरह उन्होंने उसको हैंडल किया है, और इन अ डिफरेंट वे हैंडल करते स्ट्रेट फॉरवर्ड तो वो पेचीदा हो सकता था मामला, लेकिन उन्होंने उनको इन अ डिफरेंट वे लाकर और जनाब उसको हैंडल किया। और देख लें अभी वो मुद्दा जो है रेस कर रहा है इन अ गुड वे, वो आने वाले वक्त में एक अच्छा काम होगा। ये प्रोजेक्ट भी है जो मुकम्मल होगा, और प्रोजेक्ट भी है वो भी मुकम्मल इससे होंगे। ये है ना कि सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट होती है बाहर के मुल्कों से, वो तेल और गैस ही होती है। हाँ, अगर ये इधर इंडिया से ज्यादा मिकदार में निकलना शुरू होगा, थोड़ा बहुत मिकदार में पहले भी निकल रहा है, लेकिन अगर ज्यादा मिकदार में निकलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि अभी ये यहाँ से भी निकलेगा, और भी जगह ऐसी हो जाएं जहां से निकलना शुरू हो जाए, और इंडिया की जो इंपोर्ट है वो काफी सारी जो है ना वो गिर जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, बिल्कुल फिर इकॉनमी और ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगी, तगड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा इकॉनमी यही चीज जो है वो असरअंदाज होती है, इंपोर्ट ज्यादा हूँ एक्सपोर्ट से, तो इकॉनमी आपकी डाउन, पैसा आपका डाउन, आपका रुपया डाउन। तो अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो जाए तो आपका रुपया भी तगड़ा, आपकी इकॉनमी भी तगड़ी हो जाएगी, और आप जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में कदम रख देंगे। तो वही इंडिया जो है वो, इंडिया के दिन जो है वो आने वाले हैं वो वाले। और जब इंपोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इंडिया भी तरक्की करेगा। और ये चीज जो है वो तेल सबसे ज्यादा इंपोर्ट में जो है वो, मतलब समझ लें कि इंपोर्ट को बढ़ाता है सबसे ज्यादा, ऑयल और गैस सबसे ज्यादा ये इन चीजों की इंपोर्ट होती है। तो वही अगर अपने मुल्क से निकल जाए तो इंपोर्ट खत्म, इंपोर्ट बहुत थोड़ी चीजों की रह जाएगी। फिर क्रूड ऑयल का भी मेरे हमें मेंशन कर रहे थे ना, सेकंड के थर्ड लार्जेस्ट बोला है कुछ, मैंने गलत नहीं सुना था। क्रूड ऑयल का कुछ बोल रहे थे कि मुझे नहीं समझ आ रही क्रूड की, मुझे नहीं लगता बोला है। क्रूड ऑयल का मेरे में मेंशन किया उन्होंने बीच में, आई डोंट नो, मैं पॉइंट मिस कर गया हूँ मे बी, क्योंकि उसका भी जिक्र हुआ है बीच में। और ये तो सेकंड वो डीप जो वाटर में बोला कुछ, जो अल्ट्रा डीप वाटर में जाना है, तो वो वहां पे सेकंड जो है वो अपना वो गैस के वाले से है, गैस के वाले से बोल रहे हैं सेकंड बन जाएगा। ये नहीं, तो वो नहीं चीज। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये चीज जो है ना, अगर अपने मुल्क में है तो मुल्क तरक्की कर जाता है वाकई, और इंपोर्ट कम हो जाए तो शुरू होने वाला जी इंडिया का शुरू हो चुका है, होना क्या है, हो चुका है बिल्कुल। सुनहरी इंडिया तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो है वो कदम रख चुका है अब, बिल्कुल, और आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये रुकने वाला नहीं है इंडिया। और बहरहाल हमारी तरफ से आप सबको जो है मुबारकबाद इस बात पे भी। बिल्कुल। और 6 जून तक जो है वो इसकी जो है प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो काफी सारे जो है ना वो सुधार आएंगे। और हमें नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पे हमने जलाई हुई है, लेकिन बिल्कुल ना होने के बराबर है। और हिसाब लगा लें आप में तो जनाब हीटर चल रहे होंगे, कुछ चल रहा होगा। बिल्कुल, आपको 24 घंटे गैस मिल रही होगी, हमें अब जिन गरीबों को नहीं मिल रही उनको सिलेंडर मिल रहे हैं फ्री में। हाँ ना, लेकिन यहाँ पे खुद लेना है भाई, सारा कुछ खुद करना है, करप्शन के साथ, माफिया के साथ खुद सर खपाना है। उसके बाद आपने चीज परचेज करनी है, घर पे लेके आनी है, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो फुलफिल होगा कि नहीं। आप समझ गए, 11 किलो का 11 केजी का जो होता है सिलेंडर होता है, लेकिन होती उसमें 9-10 ही है। करप्शन भी होती है, ये रियलिटी, चाहे छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे करप्शन है पाकिस्तान में, हर कोई करप्ट ही है। बिल्कुल। बहरहाल जी वीडियो अच्छी थी, आप लोगों को अगेन मुबारकबाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में प्लीज उत्तर दीजिएगा। हमने जो सवाल जवाब किए हैं काइंडली ठीक कन्वर्सेशन किया, उसके ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हाँ, अगर हमसे कुछ छूट गया, क्योंकि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना इस चीज के बारे में, अगर कोई रह गया तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, हम पढ़ते जरूर हैं सारे कमेंट, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उससे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।